अतायत ने कई घर उजाड़ दिए। मरीज मेरा एक्सपायर हो चुका था जब, और मैंने कहा यार आपने जुल्म कर दिया, ये इसको फांसी के फंदे पर लटकाना चाहिए। मुनज़्ज़म नेटवर्क को पकड़ना इंतजामिया के लिए चैलेंज बन गया। हाई अलर्ट रवो। ARY ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਤੇ ਇਧਰ ਜਨਾਬ ਨਾ 3-4 डॉक्टर उन्होंने फड़ लेने। स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप हैं जिनमें बता दिया जाता है एसी साहब निकल रहे हैं। आप फार्मासिस्ट हैं? नहीं सर। तो फिर आप अद्वियात कैसे रख सकते हैं? तो मेरी भी जंग है अताई के खिलाफ, और मैं भी यहाँ अताई नहीं रहना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं जिम्मेदार कौन और मैं हूं अली रिजवी। जिम्मेदार कौन की टीम पहुंची है जी चूनिया शहर, जहां पर एक और हवा की बेटी को अताई ने जिंदगी की बाजी हरा दी। जिम्मेदार कौन की टीम आपको दिखाएगी कि किस तरह सोनिया को उसके अहले खाना अस्पताल लेकर गए, लेकिन दर हकीकत में वो अस्पताल नहीं बल्कि एक मसबा खाना था। इससे पहले कि मैं सोनिया के वालिद से बात करूं, मैं सोनिया के मामू से बात कर लूं। सर, बाप हैं वो तो इस तरीके से बात शायद ना कर सकें मेरे साथ अंदर जाने के बाद। मामला क्या देखा और क्या ड्रग इंस्पेक्टर और DDHO मुलव्वस हैं? बिल्कुल सर जी मुलव्वस हैं सर। ये 18 तारीख का वाक़या है। मेरी भांजी को उसका बाप और उसका खामद लेके अताई डॉक्टर जिसे कहते हैं, वो भेड़िया है, डॉक्टर नहीं है भेड़िया है, उसके पास लेके आए। मुझे मेरी भांजी ने कॉल कि मामू मेरे पास हो, इधर मुझे लेके आया है। ये कह रहे हैं नॉर्मल ऑपरेशन है, ये मुझे मार देंगे। मेरी भांजी ने मुझे कॉल करके ऐसे कहा। मैं तकरीबन 10-15-20 मिनट बाद वहाँ पहुँचा। भाभी मैं रास्ते में था, मुझे कॉल आ गई जी बेटा हो गया। इतनी देर में मैंने कहा भी मेरा मरीज़ किधर है, मुझे बताओ ना। वो कहते बताते हैं जी आपका मरीज़ जो है तबीयत ज़्यादा ख़राब है, लाहौर शिफ्ट कर रहे हैं। मैंने जब उसे देखा मरीज़ मेरा एक्सपायर हो चुका था, मरीज़ मेरा एक्सपायर हो चुका था जब, और मैंने कहा यार आपने जुल्म कर दिया, ये आपने अपनी फ़ीस की खातिर हमारा ये नन्हा सा बच्चा, नन्ही से उसकी वालदा है, अभी उसकी 10 अप्रैल को शादी हुई थी, यानी कि 11 माह हुए हैं, 11 माह शादी को हुए हैं। उसने हमारे इतना जुल्म किया है, इतना जुल्म मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। जो जुल्म उसने हमारे पर क़यामत टूट पड़ी है। इस वक्त मोहम्मद यासीन साहब मेरे साथ बैठे हैं जी। यासीन साहब, बहुत अफसोस हुआ मुझे ये सुनकर भी और ये तमाम चीज़ें जानकर। मैं आपकी बेटी को तो वापस नहीं लेकर आ सकता हूँ, लेकिन हम ये कोशिश कर सकते हैं कि इस मुल्क से, हमारे सूबे से कम अतायत ख़त्म हो जाए। उस दिन हुआ क्या था, किस तरह आप लोग पहुँचे डॉक्टर अकरम तक? हम जिस डॉक्टर अकरम तक पहुँचे हैं, जब वो बेटी को लेके आए हैं ना उधर, तो आके उनको चेक कराया है। ठीक है, उन्होंने बोला ठीक है जी नॉर्मल ऑपरेट हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने कोई बोतल शोतल लगाई है, हम उधर बैठे हैं। थोड़ी देर बाद वो अंदर ले गए हैं ऑपरेशन रूम में। ठीक है, तो मेरा कुछ 10-20 आधा घंटे में हमें उन्होंने बेटा पकड़ा दिया है। तो कुछ 10-15 मिनट बाद हमने पूछा मरीज़ का क्या हाल है, कहते बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। उसका थोड़ा सा ब्लड जो है ना वो हाई हो गया है। ठीक है ना, अभी आ जाती है। 2 घंटे 2.5 घंटे उन्होंने हमें ना ऐसे किया, फिर हमने रोने पिटने लग गए। हमें कहा मैं अच्छा ही तरह बताओ क्या बात क्या है, मरीज़ क्यों नहीं आ रहा, क्या वजह है। वो 2 घंटे 2.5 घंटे जब गुजरे हैं तो वो उन्होंने एम्बुलेंस मंगा के हमें वो बाहर भेजने लगे। जब हमने देखा मरीज़ तो अफसर हुआ। फिर अब आप क्या समझते हैं कि डॉक्टर अकरम के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए, कैसे आपको हौसला मिल सकता है? डॉक्टर अकरम के खिलाफ पूरी कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है ना, इसको फांसी के फंदे पर लटकाना चाहिए ऐसे डॉक्टर को जो किसी बेटी की जान ऐसे ही ले लेता है। ज़िला कसूर के अंदर अतायत की भरमार है। इसी हवाले से हम असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस चलेंगे कल सुबह, और वहाँ पर जाकर उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इंतज़ामिया अताइयों के ख़िलाफ़ क्या कर रही है। और ज़िम्मेदार कौन की टीम कोशिश करेगी कि इस चूनिया और इसके इर्द गिर्द के तमाम जितने इलाके हैं वहाँ पर AC साहब के हमरा या DDHO के हमरा कार्रवाई करें। अदनान बदर साहब, शहर के अंदर अतायत की भरमार है इस पूरे चूनिया शहर में। ड्रग इंस्पेक्टर और DDHO के हवाले से कुछ खासी अच्छी खबरें नहीं मुझे मिली हैं, लेकिन ये अताई के इस तरह काम करते रहेंगे। सर, इंतज़ामिया कहाँ है?
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया एयरवाई की टीम का कि आप हमेशा अवेयरनेस के हवाले से इस तरह के प्रोग्राम्स करते रहते हैं। और जहाँ तक फैक्ट्स की बात है, मैं बताता चलूँ आपको कि मुझे यहाँ पे पोस्ट आउट हुए तकरीबन 2.5 से 3 महीने हो चुके हैं और अब तक मैंने यहाँ पे 47 क्लिनिक खुद पर्सनली जो है वो सील किए हैं अतायत के हवाले से। सोनिया का जब इशू हुआ और उसको अताई डॉक्टर अकरम की वजह से उसकी डेथ हुई तो मैं खुद मौके पे पहुंचा और मैंने जाके क्लिनिक सील किया और पुलिस ने भी वहाँ पे एफआईआर का 302 का मुकदमा उस पर दर्ज किया। इस इवन कि इसके अलावा एक और डॉक्टर था जो कि बरहना हालत में औरतों को इंजेक्शन लगाता था, मैंने उस डॉक्टर पे भी एफआईआर करवाई। असिस्टेंट कमिश्नर साहब के हमरा निकलते साथ ही चूनिया शहर से कुछ बाहर जनाब ये एक दुकान के अंदर क्लिनिक सजाया गया या अस्पताल बनाया गया है, ये तो मालूम नहीं है जी। ये जी दुकान के अंदर क्लिनिक बना हुआ है और ये मरीज बैठे हुए हैं जो ब्लड प्रेशर चेक करवा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हुआ भाई आपको? पता नहीं, ये जिस्म जैसा हो गया। सो गया था तो इन्होंने ये तो नहीं कह दिया कि कोई कोरोना शुरोना हो गया है, कुछ इस तरह की बात तो नहीं की? ये तो चेक कर रहे हैं। अभी चेक कर रहे थे। इन्होंने ये पूछा आपको जुकाम है, कोई छींकें आ रही हैं, कोई गला खराब, बुखार? ये होना मौका ही नहीं जी मिला। आप डॉक्टर हैं? सर डिस्पेंसर हूँ। सॉरी, डिस्पेंसर हैं। कोई कोर्स वगैरह कोई डिग्री की हुई है आपने, कोई फार्मासिस्ट की? नहीं सर, डिस्पेंसर। तो डिस्पेंसर जस्ट डिस्पेंसर है, किसी डॉक्टर साहब के साथ काम कर रहे हैं और उसके बाद ये फार्मेसी आप किस रूल के तहत चला रहे हैं अगर आप फार्मासिस्ट नहीं हैं तो? आप चला सकते हैं? नहीं सर, नहीं चला सकते ना कानूनी तौर पर? नहीं सर। इंजेक्शन आप कौन कौन सा लगा रहे हैं ये जरा जनाब देख लें। अब हेल्थ टीम नहीं ली गई और हेल्थ टीम नहीं ली सिर्फ इस वजह से असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने कि ये मौके पर जाएंगे, देखेंगे, उसके बाद ड्रग इंस्पेक्टर को, DDHO को भी जो है तलब कर लेंगे। ये काहे के लिए है भाई? सर ताकत के लिए। ताकत के लिए? मेरे को बाला मिल गया। तो आपको कैसे पता लगेगा कि किसी को कमजोरी है या उसको ताकत की जरूरत है? सर उसको BP की चेक करो, सेहत कैसे? BP से पता लग जाएगा कि उसको ताकत की जरूरत है? अगर उसको कोई वीकनेस है तो इसीलिए। आपने इतनी दीदा दिलेरी का जो मुजाहरा किया है वो कैसे कर लिया? क्लिनिक आपने क्लिनिक ही खोल लिया, टीके लगा रहे हैं आप। ये देखें जी, ये इस्तेमालशुदा इंजेक्शंस, ये इस्तेमालशुदा अद्वियात। अदनान बदर साहब यहाँ पे मौजूद है। अदनान भाई, बतौर असिस्टेंट कमिश्नर आपके बहुत सी जिम्मेदारियाँ हैं। उस जिम्मेदारी के अंदर अगर मैं ये कहूँ ना कि इसमें ड्रग इंस्पेक्टर है, DDHO है, ये बराह रास्त उनकी जिम्मेदारी है। असिस्टेंट कमिश्नर और मामलात को भी देखते हैं, आपकी हार्डकोर इतनी जिम्मेदारी नहीं है। ये ड्रग इंस्पेक्टर साहब सोए में है, DDHO साहब सोए में है, मामला क्या है सर? इसमें एक तो DDHO और ड्रग इंस्पेक्टर के लेवल पे जो है वो नेग्लिजेंस जो है वो हो जाती है सम टाइम ना, और दूसरा इनका अपना भी नेटवर्क बड़ा स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि अभी बताया कि ड्रग इंस्पेक्टर साहब आए हैं और मैं यहाँ नहीं था, मैं क्लिनिक बंद करके चला गया था। तो ये एक इनका ट्रेंड है कि जब कोई टीम आती है तो ये बंद करके चले जाते हैं, जब टीम जाती है तो फिर दोबारा वही काम शुरू कर देते हैं। और मैं अगर अपनी बात करूं तो इस एरिया में मैं भी बहुत दफ़ा आया हूं और ये सेम क्लिनिक है, ये बंद पाया गया। आज चूँकि हम प्राइवेट गाड़ी पे आए हैं तो इसलिए आज इसको इतला नहीं हुई, आज इसने नहीं चलाया। और जो बाकी जहाँ तक बात रही इसकी मेडिसिन की और ये सारी चीज़ें, ये बिल्कुल ये प्रैक्टिस नहीं कर सकता और ये बिल्कुल इसके कैपेबल नहीं है सब कुछ करने के लिए। एक MBBS डॉक्टर जो ट्रेंड है वो ये सारे काम कर सकता है। इसके आप इंजेक्शन देखें जो इसने ये यूज़ की हैं चीज़ें सारी, ये किसी MBBS की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर यूज़ नहीं की जा सकती। अतायत ने कई घर उजाड़ दिए। मुनज़्ज़म नेटवर्क को पकड़ना इंतजामिया के लिए चैलेंज बन गया। हाई अलर्ट रवो। ARY दी टीम है ते इधर जनाब ना 3-4 डॉक्टर उन्होंने फड़ लेने। एक स्पेशल WhatsApp ग्रुप है जिनमें बता दिया जाता है AC साहब निकल रहे हैं। आप फार्मासिस्ट हैं? नहीं सर। तो फिर आप अद्वियात कैसे रख सकते हैं? तो मेरी भी जंग है अताई के खिलाफ और मैं भी यहाँ अताई नहीं रहना। अतायत ने कई घर उजाड़ दिए। मुनज़्ज़म नेटवर्क को पकड़ना इंतजामिया के लिए चैलेंज बन गया। हाई अलर्ट रवो। ARY दी टीम है ते इधर जनाब ना 3-4 डॉक्टर उन्होंने फड़ लेने। स्पेशल WhatsApp ग्रुप है जिनमें बता दिया जाता है AC साहब निकल रहे हैं। आप फार्मासिस्ट हैं? नहीं सर। तो फिर आप अद्वियात कैसे रख सकते हैं? तो
मेरी भी जंग है अताई के खिलाफ, और मैं भी यहाँ अताई नहीं रहना चाहता। मुकद्दर हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं। मुकद्दर भाई, जो DDHO है यहाँ पर चूनिया में तैनात है और ड्रग इंस्पेक्टर, ये कितने अरसे से तैनात है? जी भाई, ये काफ़ी लंबे अरसे से तैनात हैं। और मैं एक बात आपको जो है ना वो ये सरप्राइज़ होगा आपके लिए कि उनके अमले के जितने भी लोग हैं वो सब के सब जो है इनके साथ इनकी डील हुई होती है। जैसे ही ड्रग इंस्पेक्टर निकलता है अपने ऑफिस से, या निकलता है DDHO निकलता है, या एसी साहब निकलते हैं, फौरी तौर पे इनके स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप हैं जिनमें बता दिया जाता है एसी साहब निकल रहे हैं, ड्रग इंस्पेक्टर निकल रहा है, DDHO निकल रहा है, और फलां गाड़ी में है, उसी टाइम वो सारी क्लिनिक्स रोड पे बंद कर दिए जाते हैं। और दूसरी बात ये, जैसे भाई ये देखिए आप, ये इंजेक्शन जो है यूज़ करने के बाद से फौरी तौर पर ज़ाया किया जाता है, मगर ये लोग गर्म पानी रख के इसे वॉश करके दोबारा यही इंजेक्शन जो इंजेक्ट कर रहे हैं जो है हेपेटाइटिस का बाइस बन रहा है। और ये लोग लोकली बैठ के किसी टेस्ट के बगैर या किसी चीज़ के बगैर लोगों को मेडिसिन दे रहे हैं, ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं। और ये पीछे देखिए बेड लगा हुआ है जहाँ पे ड्रिप्स लगाते हैं, ये पेशेंट लिटाने के लिए बाकायदा, हाँ जी, बाकायदा बेड लगा के रखा हुआ है, और पूरे हॉस्पिटल की ट्रीटमेंट ये इधर बैठ के कर रहे हैं और आपके सामने ये सारी। अब आप देख लें कि ये बच्चों को न्यूबलाइज करने के लिए ये मशीन इस्तेमाल होती है, और ये छोटे छोटे बच्चे जो बेचारे, ये किसकी है? ये एसी साहब ले आए हैं साथ? नहीं सर, ये ना वो किसी के घर में पड़ी थी तो वो मैंने। माशाल्लाह। अब ये जो वो लोडेड है, कागज चेक करने जनाब। लाइसेंस है? नहीं सर, लाइसेंस नहीं है सर, मैंने अपनी हिफाजत के लिए रखा हुआ। गैर कानूनी है? जी सर, लाइसेंस नहीं है सर। 13-20-65 का पर्चा हो गया सर आप पे, मुबारक हो। सर गैर कानूनी असला रखना सर, ये नाजायज अगर इसके पास लाइसेंस नहीं तो उस पर FIR करवाएंगे, और पुलिस को भी डायरेक्शन मिलती है इस पर FIR नहीं, नाजायज असला रखना वैसे मना है, और बिल्कुल इसने गलत किया हुआ असला रख के, और इसके पास अगर लाइसेंस नहीं है तो आप